क्रम जोनों का ट्रैक्टर महाराज नारनौंद में रखा गया, एक जो है यहाँ पर रखा गया नो दो कुकर नु फाड़ होना है। नहीं, कार्यक्रम तो देखो, कोई नारनौंद में करे, कोई कार्यक्रम यमुनानगर में करे, कोई नारनौल में करे, कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं, जिसने दिल्ली के आंदोलन को जीतने का काम किया है। कई बार हमारे बीच में वो लोग भी मौजूद होते हैं जो लगता है तो किसान नेता, लेकिन वो काम सरकार के लिए करते हैं। वो बात तो हमारी करेंगे, लेकिन वो अंदर खाते उनका रिमोट सरकार के पास होता है, ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा एक था, एक है और एक रहेगा, और पूरे देश के किसानों का, नौजवानों का उस पर भरोसा है। ऐसे कोई संयुक्त किसान मोर्चा को साजिश करके तोड़ नहीं सकता। 13 फरवरी ने जो दिल्ली में जाएंगे ट्रैक्टर, आपने को 16 तारीख ने बंद है, वो 13 तो स्पष्ट कर दी। हम तो दिल्ली के आंदोलन को जीतने वाले संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हैं। पूरे देश में भारत बंद की तैयारियां चल रही हैं। बाकी कोई कार्यक्रम है हमारे संज्ञान में नहीं है। कोई किसान हित में करे तो अच्छी बात है, अगर किसान की लड़ाई को कमजोर करने के लिए करे तो उसके ऊपर सारी बात संयुक्त किसान मोर्चा रखेगा। इसके अलावा मैं बात करूं, लोकसभा का चुनाव जो आने लग रहा है रवि भाई, तो आप किसने सपोर्ट करोगे? किसान मोर्चा के समर्थन में नहीं है, हम समर्थन में है किसान के, हम देश के समर्थन में है। हमारा विरोध सरकार से है। लड़ाई हमेशा राजा के खिलाफ लड़ी जाती है, जिसके भाई मांगेराम मलिक का आप सभी ने नाम तो सुना होगा। आज हम फिलहाल उन्हीं की जो जन्म स्थली वहीं पे हम लोग जो मौजूद है भाई। 106वीं जो 109वीं जयंती जो बनाई जाने लग रही है मांगेराम मलिक की, जो किसान मसीह आ गए हैं, कहने लग रहे हैं कि उन्हीं के नाम से जो यूनियन वगैरह की जो स्थापना उन्होंने की थी। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, देखने लग रहे हो खास मुद्दे। इस वक्त आप हमारे साथ लाइव हो उमरा गाँव से, और पीछे आप देखने लग रहे हो कार्यक्रम चलने लग रहा है भाई मांगेराम मलिक जी की समारोह। तो हमारे साथ मौजूद है किसान नेता रवि आजाद जी भी। तो पूरे तमाम हरियाणा के किसान नेता यहाँ पर पहुंचे, और किसान भी जो यहाँ पर पहुंचे थे। तो मतलब बातचीत करेंगे किसान नेता रवि आजाद से। भाई साहब राम राम जी। आपके सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार। और भाई साहब कैसे? बढ़िया एकदम, आप बताइए। तो क्या कहेंगे आज किस उद्देश्य से उमरा गांव के अंदर मांगेराम मलिक जी की जो जन्म स्थली है, किस उद्देश्य से पहुंचे थे? देखिए, ये उमरा जो गांव है, 7 बास मलिक खाप का गांव है, और ये बड़ा प्रसिद्ध गांव है। खेलों के कारण भी प्रसिद्ध है, और उससे भी बड़ी प्रसिद्धि है कि आज आप जो पूरे देश में और दुनिया में जो भारतीय किसान यूनियन जो एक ब्रांड के रूप में काम करती है किसानों के लिए, तो उसके संस्थापक रहे चौधरी मांगेराम मलिक जी। और पूरे जीवन उन्होंने जो है हरियाणा से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पैदल घूम घूम करके किसानों को आंदोलन करने के लिए भारतीय किसान यूनियन जैसा संगठन बना करके दिया। और आज आप देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन की ताकत, जो हर रोज सरकार और प्रशासन को हरा करके, और चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे वो नौजवानों के मुद्दे हों, चाहे वो बेरोजगारों के मुद्दे हों, चाहे वो युवाओं के मुद्दे हों, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हों, तो आज भारतीय किसान यूनियन मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। और उसके संस्थापक रहे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को भी भारतीय किसान यूनियन में मांगेराम मलिक जी और उनके सभी साथी लेकर के आए। और फिर टिकैत साहब भी दुनिया में बहुत बड़े कद के किसानों के नेता रहे। तो आज उनकी 109वीं जन्म जयंती है। उनके पैतृक गांव में कार्यक्रम है, यहाँ स्टेडियम में, और यहाँ अलग अलग पूरे हरियाणा से अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि, किसान, नौजवान, जो हमारे महान नेता रहे हैं मलिक साहब, उनको अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने के लिए आए हैं। और सारे इस बात का भी संकल्प ले रहे हैं कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। आने वाला समय पूंजीवाद, कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ने का है। अभी आप देखिए, केंद्र की सरकार ने बजट पेश किया है, किसानों के साथ बजट में धोखा हुआ है, जिसको अंतरिम बजट बोला गया है। सरकारें बजट बढ़ाती हैं, लेकिन हर बार मोदी सरकार किसान का, नौजवान का, महिलाओं का बजट घटा रही है, सब्सिडी को खत्म कर रही है। और केवल किसान की बात क्यों करें? बजट पेश हुआ वो 132 करोड़ देशवासियों के साथ धोखा है।
तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमारा एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है, किसान की कर्ज मुक्ति का मुद्दा है, पुरानी पेंशन का मुद्दा है, किसानों की पेंशन का मुद्दा है, अग्निपथ योजना का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है। इन सब को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पे 16 फरवरी को पूरा ग्रामीण भारत बंद हो रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर हड़ताल। एक दिन के लिए किसान अपने खेत में काम नहीं करेगा और जो ट्रेड यूनियनें हैं, जो दुकानदार भाई हैं, व्यापारी हैं, उन सब से भी अपील की है कि एक दिन के लिए देश के अन्नदाता के लिए, उनके सम्मान में, उनकी मांगों के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक दिन का भारत बंद अपनी स्वयं की जिम्मेवारी समझ करके आप करें। जी भाई साहब, आगे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन जा रही है, एक दिन खातिर और बंद कर दोगे? अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, उसकी जिम्मेदार सरकार है, उसका जिम्मेदार किसान नहीं है। कोरोना में जब अर्थव्यवस्था डूब रही थी और आज भी अगर कहीं अर्थव्यवस्था बची हुई है तो वो केवल और केवल मेहनत कश किसान मजदूरों के कारण बची हुई है। अर्थव्यवस्था तब डूबती है जब आप उद्योगपतियों के लिए टैक्स जो है वो 30% से घटा करके 22% कर देते हैं। आप जो है छोटे दुकानदारों का टैक्स बढ़ा देते हैं। आप जो है कहते हैं कि हम किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, जबकि लाखों किसानों की सम्मान निधि योजना काट दी गई। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर कर रहे हैं, जबकि कंपनियां महंगा प्रीमियम लूट करके अब तो कंपनियां भी भाग गई। तो अर्थव्यवस्था हम तो मजबूत बनाने वाले हैं, डुबोने वाले तो देश के प्रधानमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर हैं और ये जो बड़े बड़े उद्योगपति, क्योंकि ये सरकार ही उद्योगपतियों की है और आज देश में हालात इतने खराब हैं। अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो रूस की तरह, चाइना की तरह, बांग्लादेश की तरह विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं बचेंगी। ये मोदी सरकार की, आरएसएस की और अडानी अंबानी की बहुत बड़ी साजिश है। वन पार्टी सिस्टम ये देश में लागू करना चाहते हैं। जो कोई बोलेगा उसके ऊपर ईडी के छापे पड़ेंगे, सीबीआई के छापे पड़ेंगे। आम आदमी की छोड़ो, मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री जेल में जा रहे एक एक दिन में। तो लोकतंत्र के लिए खतरा ये है, अर्थव्यवस्था के लिए खतरा ये है, संविधान के लिए खतरा ये है, देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के दुश्मन ये हैं। चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन होना है, उसने लेके केक हो गया आप जिस डाल की? नहीं, वो तो बिल्कुल सरेआम धांधली हुई है मेयर इलेक्शन में। भाई, जब जो गठबंधन है उसके वोट ज्यादा हैं और वो देखिए आप जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पे मौजूद रहते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो सरेआम वीडियो आ रही है उसकी, वो तो वोट पे पेन चला रहा है वोटों के ऊपर। यानी कि बीजेपी के लोगों को ही पता है क्या वोट मेयर के कैसे डलते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को नहीं पता कैसे वोट डाले जाते हैं। उनका तो एक भी रद्द नहीं हुआ और विपक्ष के 8 वोट रद्द हो गए। वो लोकतंत्र की हत्या। हम तो कह रहे हैं कि एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए अगर ये इतने हथकंडे अपना सकते हैं तो फिर ये लोकसभा और विधानसभा जीतने के लिए ईवीएम रूपी, जो आज ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, वकील सड़कों पे उतर रहे हैं, उसको साबित करके दिखा रहे हैं। तो फिर मेयर के इलेक्शन में जब इतना गिर सकते हैं तो लोकसभा और विधानसभा में ये क्या करते होंगे? तभी तो ये आंदोलन की बात नहीं सुनते, क्योंकि आश्वस्त है अपने जीत के प्रति। पहले ही कह रहे हैं 40 सीट फालतू आऊंगी। कौन सा फार्मूला है भाई इनके पास? सारा देश तो सड़कों के ऊपर खड़ा है, फिर भी कह रहे हैं 40 सीट फालतू आएंगी। यानी कि लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा है। ये राजतंत्र की तैयारियां चल रही हैं। आज की मैं बात कर लूँ रवि भाई, आप तो एक कार्यक्रम जो का ट्रैक्टर महाराज नारनौंद में रखा गया, एक जो है यहाँ पर रखा गया, नो दो कुकर नु फाड़ हो रहा है। नहीं, कार्यक्रम तो देखो, कोई नारनौंद में करे, कोई कार्यक्रम यमुनानगर में करे, कोई नारनौल में करे, कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं जिसने दिल्ली के आंदोलन को जीतने का काम किया है।
कई बार हमारे बीच में वो लोग भी मौजूद होते हैं जो लगता है हैं तो किसान नेता, लेकिन वो काम सरकार के लिए करते हैं। वो बात तो हमारी करेंगे, लेकिन वो अंदर खाते उनका रिमोट सरकार के पास होता है ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा एक था, एक है और एक रहेगा, और पूरे देश के किसानों का, नौजवानों का उस पर भरोसा है। ऐसे कोई संयुक्त किसान मोर्चा को साजिश करके तोड़ नहीं सकता। एक और नु कहने लग रहे 13 फरवरी न जो दिल्ली में जाएंगे ट्रैक्टर, आपने को 16 तारीख ने बंद है, वो 13 तो स्पष्ट कर दी। हम तो दिल्ली के आंदोलन को जीतने वाले संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हैं। पूरे देश में भारत बंद की तैयारियां चल रही हैं। बाकी कोई कार्यक्रम है हमारे संज्ञान में नहीं है। कोई किसान हित में करे तो अच्छी बात है, अगर किसान की लड़ाई को कमजोर करने के लिए करे तो उसके ऊपर सारी बात संयुक्त किसान मोर्चा रखेगा। इसके अलावा मैं बात करूं, लोकसभा का चुनाव जो आने लग रहा है रवि भाई, तो आप किसने सपोर्ट करोगे? किसान किसी मोर्चा के समर्थन में नहीं है, हम समर्थन में है किसान के, हम देश के समर्थन में है। हमारा विरोध सरकार से है। लड़ाई हमेशा राजा के खिलाफ लड़ी जाती है, जिसके हाथ में तिजोरी की चाबी होती है उसके खिलाफ लड़ी जाती है, और समर्थन हमारा किसी को नहीं है। वो देश की जनता तय करे उन किसको वोट देने हैं। हम तो सिर्फ ये अपील करते हैं कि भाजपा को वोट मत दो, इनके सहयोगियों को वोट मत दो। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, लोग नु कहना रहे सरकार का गेला तो रवि पड़े रहा था, इवन के कप्तान ऐसे चुनने के गेलो पड़ गया, अधिकारियों का गेला भी लाग रहा है, ऐसे का तबादला करा दिया रातों रात। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। देखिए, हमारी प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। अगर प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस फोर्स के लोग सरकार के दलाल बनकर के काम करेंगे तो बिल्कुल उनको सबक सिखाया जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अधिकारी और पुलिस जो है वो जनता के लिए काम करे, ना कि वो सरकार की कठपुतली बनकर के काम करे। ये लोकतंत्र है, इसमें कार्यपालिका का अपना काम है, न्यायपालिका का अपना काम है, विधानपालिका का अपना काम है, मीडिया का अपना काम है। हालात इतने खराब है, आज कोई भी टीवी चैनल आप खोल के देख लो, इतना सारे पत्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया के, इतने तो बीजेपी के प्रवक्ता भी सरकार का पक्ष नहीं लेते जितने पत्रकार ले रहे हैं। यानी कि क्या चल रहा है देश में? मीडिया की इतनी बड़ी दुर्गति 1947 के बाद कभी नहीं हुई जो इन 10 सालों में हुई है। प्रधानमंत्री किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देंगे, लेकिन भगत सिंह को भारत रत्न नहीं देंगे। या जो है हमारे क्रांतिकारी महापुरुष हैं उनको भारत रत्न नहीं मिलेगा। भारत रत्न किनको मिलेगा? आरएसएस और बीजेपी के लोगों को मिलेगा केवल। ये सरकार सरेआम जो है एक पक्ष के लिए काम कर रही है, और बाकी देश को हिंदू मुसलमान जाति और क्षेत्र में बांट करके ये लोग गृह युद्ध की स्थिति इस देश में पैदा करना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न पूछ के मैं मेरी बात पूरी करता हूँ रवि भाई। अभी आगे जैसे 7वां पीओ आगे जो सीटी का ग्रुप करे हुए हैं या कितने भी आंदोलन चल दे पाओ आगे पाओ, उनका आंदोलन जीवी लोग का नाम भी रख दिया है। नहीं, खैर आंदोलन जीवी होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है दंगा करवाना, दंगा जीवी होना बुरी बात है। बुरी बात है लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना। बुरी बात है प्रचार जीवी बन के प्रधानमंत्री काम करे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम है किसान की लड़ाई लड़ना। और जो रोजगार का मुद्दा है उसके ऊपर हरियाणा में हम जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ेंगे युवाओं के लिए। वो भी हमारे परिवार के भाई बहन हैं, बच्चे हैं। और बाकी कोई भी वर्ग सरकार के खिलाफ और सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा तो हम उनका साथ देंगे। लड़ाई उनकी वो लड़े, लेकिन हम उनकी पीठ को जरूर मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद रवि भाई जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। भाई फिलहाल हम लोग मौजूद थे उमरा के अंदर और हमारे साथ मौजूद थे किसान नेता रवि आजाद जी, जो भाई आपने सुन लिया होगा। अब जो 16 तारीख ने जो भारत बंद करने का ऐलान इन्होंने कर दिया है, ये लोग कहने लग रहे हैं कि 16 तारीख ने सारा का सारा भारत जो उसने बंद कराएंगे। और जो युवा बालक हैं, जो सीटी ग्रुप ने लेके इस डाल की जो मांग थी बालका की, उनकी भी जो ज्वाइनिंग का लड़ाई लड़ दे पाऊंगा। एक वीडियो भी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कप्तान सिंह कैसे अच्छो थे भाई सार के अंदर थे, तो उनका भी जो तबादला कहने लग रहे हैं। हम तो भाई पहला तो कहते हम सरकार के पास से पढ़े थे, लेकिन ये अधिकारी आगे लभी जो लाग लिए। तो इस वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। खास मुद्दे सबके साथ, सच के साथ।